मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज़ की तरह हाजिर हैं आपके लिए गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में माया ने अपनी असली औकात दिखा दी है। वो तो अब बरखा को भी धोखा दे रही है। बताओ, माया तो किसी की सगी नहीं निकली। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की टेंशन थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उसने खुलकर अभी से बात जो कर ली है। वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्या के सामने आ जाएगा वीजू काका का सच। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, लेकिन माया तो अब अपने ही सगों को धोखा दे रही है। हमारा यहाँ सगों से मतलब है बरखा रानी, जो माया की हर करतूत में उसका साथ दे रही थी। अब माया ने उसे ही धोखा दे दिया है। अब उसी के लिए माया ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। लेकिन बरखा भी कम नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी ही करेगी। बरखा ने तो मौका देखते ही डिम्पी को भड़काना भी शुरू कर दिया है। मतलब शादी से पहले ही उसे ये ज्ञान दे दिया है कि शाह परिवार को कैसे तोड़ना है और समर को कैसे काबू में रखना है। अब एक एक चीज़ उसे घोट घोट कर पिला रही है। लेकिन एक बात है, वनराज अपने पिता बनने की खबर से बहुत खुश है, और काव्या भी। हमें तो लग रहा है कि दोनों अब दोबारा मिलने वाले हैं। होता ये है कि अनुपमा समर की बारात निकालने की तैयारी करती है। अब अनुपमा सबके लिए दूल्हे वाले ब्रोच भी लेकर आती है, जिसके बाद बा सबको चांदी के छल्ले देती है। बा कहती है कि चांदी के छल्ले पहनने से मन शांत रहता है। बापूजी कहते हैं कि तुझे अपनी सारी उंगलियों में छल्ले पहन लेने चाहिए, लेकिन बा कहती है कि इसकी ज़रूरत तो डिम्पी ड्रैगन को पड़ेगी, क्योंकि वो तो आते ही कोहराम मचाने वाली है। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी दुल्हन बनकर सजकर तैयार है, लेकिन तभी उसे बा का ख्याल आ जाता है। वो खुद से ही कहती है कि आगे का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है, लेकिन लड़ना है, लेकिन प्यार से। अब डिम्पी की बात को बरखा सुन लेती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शाह परिवार में अच्छी बहू दिखना, लेकिन बनना मत। अब अनुपमा कितनी अच्छी बहू थी, लेकिन उन लोगों ने उसके साथ क्या कर दिया, वो भी वहाँ नहीं टिक पाई। अब अच्छी के चक्कर में तुम बेवकूफ़ मत बनना। वो कहती है कि बा को कभी भी सर पर मत नाचने देना, और आगे कहती है कि सबसे ज़रूरी बात कि समर को अपनी तरफ करके रखो। अब डिम्पी कहती है कि समर अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन मैं उसे कभी न कभी उसके परिवार से दूर कर दूंगी। जिसके बाद अनुज, माया, अंकुश डिम्पी की बलाए लेते हैं। अब अनुपमा भी बारात लेकर कपाड़िया हाउस पहुंच जाती है, जहां अनुपमा को देखकर अनुज उसे देखता ही रह जाता है। इसी बीच माया अनुज को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन अनुज उसे दूर रहने के लिए कहता है। बरखा अनुज से सवाल करती है कि वापस कब जा रहे हो। अनुज कहता है कि जब तक अनुपमा अमेरिका नहीं चली जाएगी तब तक मैं यहीं रहने वाला हूँ। अब माया भी बरखा को धोखा देते हुए कहती है कि हमें तो हमेशा के लिए यहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा भी घर है। अब अनुज को अपना बिजनेस भी तो संभालना है। अब माया के तेवर देखकर बरखा हैरान हो जाती है। उधर वनराज अपने पिता बनने की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है। अब काव्या कहती है कि इस बच्चे ने मुझे सब कुछ दे दिया है और मैं इसे अकेले भी पाल सकती हूँ, लेकिन वनराज तो इतना इमोशनल हो गया है कि हमें नहीं लगता कि काव्या को अकेले बच्चे पालने देगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की टेंशन अभीर को लेकर थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि उसने बेचारे को समझा दिया है। लेकिन कायरव, अक्षरा, अभिनव दोनों की टेंशन बढ़ाने वाला है। अरे भाई, कायरव ने मुस्कान का हाथ जो मांग लिया है अभिनव से। अब अभिनव इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। बस इसी बात को लेकर अक्षरा अभिनव में बहस हो जाएगी। होता यह है कि आज अक्षरा का पेपर भी है, और पेपर दिलाने में मन्नी हुई अक्षरा की मदद करने वाला है। अब अक्षरा पेपर देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर लेट पहुंचती है, तो उसे एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता। अब मास्टर अक्षरा से कहता है कि ये पेपर है, कोई जन्मदिन की पार्टी नहीं जो कभी भी चले आए। अब अक्षरा बहुत परेशान हो जाती है और खुद से कहती है कि ये पेपर देना अभीर के लिए कितना ज़रूरी था। अब मैं कैसे समय आने पर उसके लिए लड़ पाऊँगी। अभिमन्यु से भी उसकी हालत नहीं देखी जाती, और वो मास्टर जी से बात करता है, उसको मना भी लेता है और अक्षरा को पेपर में बैठने के लिए कह देता है। हालांकि अक्षरा को नहीं पता कि ये सब अभिमन्यु ने किया है। अब बाहर अभिनव और अभीर अक्षरा का इंतज़ार कर रहे हैं। अभीर कहता है कि इतना लंबा पेपर है तो पेट में भी गुड़गुड़ होने लगी है। अभीर कहता है कि जैसे मेरे पेपर की चिंता मम्मी को होती है, ऐसे मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। अब अभीर अभिनव को देखकर मन ही मन सोचता है कि भगवान कृष्ण के भी दो पापा थे और मेरे भी। मैं अपने इस पापा से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि मेरे दूसरे पापा कौन हैं। अब अक्षरा जैसे ही बाहर आती है तो अभिनव और अभीर को देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि अभीर को आधा सच पता है। हालांकि अभीर एकदम नॉर्मल बातचीत करता है।
अब घर जाकर अक्षरा खुलकर अभीर से बात करती है। अभीर बताता है कि मैंने आपकी और पापा की सारी बातें सुन ली थी और फिर मैं अपनी असली पापा को ढूंढ रहा हूँ। अक्षरा को धक्का लगता है कि सारी गलती उसकी है और उसने अभिमन्यु पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभीर कहता है कि मुझे अपने असली पापा से सवाल पूछना है कि वो हमें छोड़कर क्यों चले गए। अब ये बात सुनकर अक्षरा को अपना अतीत याद आ जाता है। अक्षरा अभीर को समझाती है कि जब तू थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैं तुझे खुद सारा सच बता दूंगी। अब अभीर भी मान जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में कायरव अभिनव से मुस्कान का हाथ मांगता है, लेकिन अभिनव मना कर देता है। लेकिन अक्षरा उसे समझाने की कोशिश भी करती है। अभिमन्यु भी कायरव को सपोर्ट करने लगा है। वहीं गुम्मे किसी के प्यार में सही अपनी जिद की वजह से अपने काका के मुंह से अम्मा का नाम उगलवा ही लेती है। अब काका के मुंह से अम्मा का नाम सुनकर वो दोनों को मिलाने का फैसला करती है और इसके लिए वो विराट की मदद भी लेगी। अब मदद लेनी है तो सही को अम्बा का नाम भी बताना होगा विराट को। अब सही विराट को सब कुछ सच सच बता देती है कि काका और अम्बा एक दूसरे से प्यार करते थे और काका ने उनका विश्वास तोड़ दिया। अब ऐसे में अम्बा काका की हालत के बारे में जानकर कैसा महसूस करेगी। विराट भी सच जानकर हैरान हो जाता है। इसके बाद सही अम्बा को सारा सच घर जाकर बता देती है कि काका की सेहत कैसी चल रही है। अब अम्बा भी परेशान हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि विजेंद्र ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो कभी तो मिलने आते इतने सालों में। लेकिन सही कहती है कि वो आज भी खुद को आपका दोषी मानते हैं। वो अम्बा को काका से मिलने की सलाह देती है। हालांकि दोनों की बातों को सत्या सुन लेगा। अब देखना होगा कि अपने पिता की सच्चाई जानकर सत्या क्या कदम उठाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।